हे एवरीवन, सुमित दिस साइड एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और यूनिट सेल एंड सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट में हमारा ये शायद 4th या 5th वीडियो है। और यूनिट सेल के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यूनिट सेल मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि एक स्पेस लैटिस होता है और उसमें से एक हम क्यूब जब निकाल लेते हैं तो उस एक क्यूब को हम यूनिट सेल बोल देते हैं, ठीक है। या यूनिट सेल की एक बेसिक डेफिनेशन बोले तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन स्पेस लैटिस, राइट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन स्पेस लैटिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यूनिट सेल क्या होता है तो आप बता सकते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। यानी कि कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये 4 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है 4 टाइप्स हमने डिवाइड किया है यूनिट सेल्स को। ये किस बेसिस पे हमने किया है? कोई बेसिस तो होगा ना, तो वो बेसिस है पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। यानी कि पार्टिकल्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे हमने ये यूनिट सेल को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे सिंपल एंड प्रिमिटिव। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें क्या होता है, एक क्यूब होता है। क्यूब के कॉर्नर्स पे, एकदम वर्टेक्स पे, कॉर्नर्स पे आपको एटम्स मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा जो हमारा है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे ये सिंपल क्यूबिक था, इसमें कॉर्नर्स पे था, तो बस एक ऐड कर देंगे, एटम एक बीच में सेंटर पे आ जाएगा। क्यूब के अंदर बीचों बीच में एकदम एक एटम आ जाएगा। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, यानी क्यूब की बॉडी पे एक एटम है। ओके, कॉर्नर्स पे तो है ही। नाउ फेस सेंटर्ड क्या होता है? इन सबका एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म आई है ना, आई, और ये जो पी है, पी माने प्रिमिटिव, एफ माने फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या था बेसिकली कि क्यूब के 6 फेसेस पे, एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होती हैं, तो एक फेस पे एक एटम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फेस है सामने वाले, एकदम जो हमारे सामने है, 1 2 3 4 और एक बीच में सेंटर पे, ठीक है। तो अगर फेस पे, क्यूब के एक फेस पे हम एक एटम रख देते हैं तो इसको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देते हैं। नाउ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? जब एक क्यूब के कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे हम एक मतलब एक एक एटम रख देते हैं, यानी कि इस फेस पे एक एटम और इसके अपोजिट वाली फेस पे एक एटम बीचों बीच में हमने रख दिया, तो इसको बोल दिया हमने एंड सेंटर्ड। एब्रीवेशन अगर दिखाएंगे तो ई से दिखाते हैं हम लोग। ओके, नाउ ये थी आपकी 4 टाइप की यूनिट सेल्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉइंट लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय 8 यूनिट सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाऊं तो जो अ पॉइंट लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल, ये जो पॉइंट है, जो कॉर्नर पे पॉइंट्स रखे हुए हैं यूनिट सेल के, इनको पॉइंट बोला जा रहा है, या एटम बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल लीजिए। मैं पॉइंट लेके चलता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट 6 यूनिट सेल से शेयर किया जाता है। यानी कि जो एक पॉइंट है इसको, 8 यूनिट सेल्स इसको शेयर कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अब बना के दिखाऊं तो जस्ट 1 मिनट, तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूं कि कैसे। जैसे मान लीजिए सर्कल में बनाता हूं एक, आप इसको 3 डायमेंशनल एटम समझिएगा या यूनिट सेल समझिएगा, सॉरी एटम समझिएगा या पॉइंट समझ लीजिए। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये जो इसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं ना यूनिट सेल के, ये एक पॉइंट है, स्फेरिकल शेप का होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक एटम जो पॉइंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? एक पॉइंट लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय 8 सेल्स, ठीक है। 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रही हैं एक एटम या एक पॉइंट। तो देखिए 4 यूनिट सेल इसमें निपट गई, 1 2 3 4 यूनिट सेल इसके अंदर निपट गई। नाउ अब देखिए और शेयर किया, 6 यूनिट सेल इसके अंदर निपट गए, 6 डिवीजन हो गए, 6 यूनिट सेल शेयर कर रही है इसको। एक और लाइन खींच दिए तो ये 8 डिविजन्स हो गए। एक डिवीजन में एक यूनिट सेल आती है, यानी कि एक एटम 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर ओनली 1/8 पोर्शन ऑफ ईच सच पॉइंट बिलोंग्स टू द गिवन यूनिट सेल। यानी कि एक यूनिट सेल के पास केवल 1/8 पोर्शन ही जाएगा इसका, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने आपको बताया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा ये तो पॉइंट हो गया, राइट। यानी कि एक यूनिट सेल को केवल 1/8
पार्ट ही मिलेगा। किसका 1/8 पार्ट? इस एटम का या इस पॉइंट का 1/8 पार्ट ही मिलेगा। ओके, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन एन एज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्ट 1 मिनट, द पॉइंट प्रेजेंट ऑन एन एज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 यूनिट सेल्स। यानी कि जो एज पे पॉइंट प्रेजेंट होता है उसको 4 यूनिट सेल्स शेयर कर रही हैं आपस में, राइट? कितनी यूनिट सेल्स? 4 यूनिट सेल्स। यानी कि एक यूनिट सेल के पास केवल 1/4 पार्ट ही बचेगा, राइट? ये भी पॉइंट क्लियर है एकदम। दूसरा हमारा है फेस सेंटर्ड पॉइंट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। यानी कि क्यूब के एक फेस पे जब हम पॉइंट रखते हैं तो वो एक पॉइंट क्योंकि फेस पे है, और ये जो फेस है ये एक ये वाली यूनिट सेल हो गई, इस एटम की एक ये वाली यूनिट सेल हो गई आधा। ये जो एटम है ये आधा पार्ट इसका इस यूनिट सेल में है, और जो इसके इधर यूनिट सेल आएगी एक आधा पार्ट उसमें है, ठीक है? यानी कि एक जो एटम फेस पे होता है, फेस पे, उसको 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं। यानी कि एक यूनिट सेल के पास केवल हाफ पार्ट ऑफ एटम ही आएगा, यानी कि एक पॉइंट का हाफ पार्ट ही एक यूनिट सेल के पास आएगा। अब बॉडी सेंटर्ड पॉइंट बिलोंग्स एंटायरली टू द 1 यूनिट सेल सिंस इट इज़ नॉट शेयर्ड बाय अनदर। ठीक है, क्लियर बात है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि वो जो पॉइंट होता है, जो एटम होता है, वो पूरा पूरा क्यूब के अंदर है, यानी कि यूनिट सेल के अंदर है, तो वो किसी से शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो तो पूरा पूरा बॉडी सेंटर्ड में 1 एटम तो रहेगा ही उसके पास, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं ज़रा। अब देखिए टेबल जो दी है, टेबल से सारा काम आसान हो जाता है। अगर आप ये टेबल समझ गए तो ऊपर थ्योरी जो है आप बहुत आसानी समझ जाएंगे। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमारे पास, सिंपल क्यूबिक, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे कितने एटम हैं? तो देखिए कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर को 1/8 पोर्शन ही मिल रहा है केवल, यानी कि 1/8 ही मिल रहा है। 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, एक कॉर्नर को 1/8 पार्ट ऑफ एटम ही मिलता है। तो टोटल कितना हो गया? 1, यानी कि 1 यहाँ पे मिल गया। कुल मिला के एक यूनिट सेल को कॉर्नर पे अगर एटम्स जो हैं उनको जोड़ें तो एक एटम ही मिलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स इन फेसेस, फेस पे सिंपल क्यूबिक के कोई एटम नहीं होता, यहाँ बॉडी पे कोई नहीं होता, टोटल एटम्स 1, केवल यही काउंट हो रहा है, ठीक है? बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी पे एक एटम हो जाता है, बाकी कॉर्नर पे तो होता ही, कैलकुलेशन सेम रहेगी कॉर्नर वाली, राइट? और बॉडी पे एक हो जाएगा तो टोटल 1 + 1 कितना हो गया? 2। फेस सेंटर्ड पे आ जाते हैं तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही, ठीक है? और कॉर्नर के बाद यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेशन है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे ये होगा, यहाँ पे टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर? 6, और एक फेस को केवल हाफ पार्ट ही मिलता है। एक फेस को कितना पार्ट मिलता है? हाफ पार्ट। किसका? एटम का या पॉइंट का बोल सकते हैं। एटम आधा ही खुद को शेयर करता है एक यूनिट सेल की एक फेस के साथ, ओके? तो 6 × 1/2, 6 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, एक फेस पे आधा एटम, तो कितना हो गया? 3। तो 3 + 1 4। देखिए टोटल एटम्स यहाँ पे 4 हो गए, राइट? टोटल एटम्स यहाँ पे 4 हो गए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, अ सॉलिड हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक सॉलिड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है इन विच x एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। यानी कि x एटम्स जो हैं क्यूब के कॉर्नर पे हैं, y एटम्स जो हैं वो क्यूब के सेंटर पे हैं, एंड o एटम्स जो हैं वो क्यूब के एजेस पे हैं। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको बताना है। नाउ x एटम ऑक्यूपाइंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, y एटम ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर एंड o ऑक्यूपाइज एज सेंटर। सो तो नंबर ऑफ x एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? क्योंकि x जो है कॉर्नर पे आ रहे हैं, और एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक कॉर्नर को केवल 1/8 पार्ट ही मिलता है, तो कितना हो गया? ये तो 1 हो गया, ठीक है? x तो 1 हो गया। y एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, y जो है बॉडी सेंटर पे होता है, ठीक है? तो ये तो 1 × 1 1 ही होता है, ऊपर टेबल के हिसाब से आप देखिएगा टेबल। o एटम इज प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर। एज पे नंबर ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब, क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? 12। क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? 12, ठीक है? और o एटम प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर विल मेक 1/4 कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द यूनिट सेल, ठीक है? यानी कि जो एज पे एटम होता है उसको उसका 1/4 पार्ट ही मिल पाता है। किसको? यूनिट सेल को। यूनिट सेल को केवल 1/4 पार्ट ही मिल पाता है। तो o एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि टोटल 12 एजेस, एक एज को 1/4 पार्ट, यानी कितना हो गया? 3, ओके? द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज देयरफॉर XyO3।
एक्स वाई तो 1 है, देखिए एक्स 1 आया था, वाई 1 आया है और ओ जो है 3 आया है, इसीलिए फॉर्मूला XYO3, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन्स P एटम्स एट द कॉर्नर, P जो है कॉर्नर पे है एंड Q एटम्स ऑफ द बॉडी सेंटर, Q जो है बॉडी पे है। इफ वन एटम फ्रॉम द कॉर्नर इज मिसिंग, अगर कॉर्नर से वन एटम मिसिंग है, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड क्या होगा, क्यूब मतलब कॉर्नर से एक एटम हटा दिया, मिसिंग है, तो ZP इज इक्वल टू 7 × 1/8, यानी कि टोटल यहाँ पे पहले 8 होता था, याद कीजिए, ठीक है, 8 × 1/8 किया हमने, तो ये तो 7/8 हो गया, ठीक। ZP, P एटम कॉर्नर पे है, ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द एटम फ्रॉम द कॉर्नर से एक एटम मिसिंग है, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 किया है। बात समझ में आ रही है आपको। ZQ, Q क्या है, Q बॉडी सेंटर पे है, तो QZQ तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एट Q, या फिर Q के नंबर कितना हो जाएगा 1, तो Z फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट, P 7/8 Q 1, ठीक है, 1 तो लिखते नहीं है, P यहाँ पे 7/8 आया था, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P7 Q 8, ठीक है। कैसे आया, आई होप आप समझ गए होंगे, वरना मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये रेशियो होता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 7:7/8, ठीक, 1, ठीक, 7/8:1। इसको अगर आप थोड़ा और सिंपल करें तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे तो 8 गायब हो जाएगा नीचे से, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका जो 1 था वहाँ 8 मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये 7:8 हो गया, ठीक। तो P7 Q 8, राइट। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ, या आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प से हम लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन।